वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद रद्द-व-बदल का इम्कान। ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक एक ही रोज़ NEC और इकोनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ। पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। हिग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा। वजारत IT और टेलीकॉम और स्टेट बैंक का मनसूबे में कलीदी किरदार। मनसूबा ब्लॉकचेन और AI में सरमायाकारी के मौके फराहम करेगा। मनसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर्स तक ज़र मुबादला का हुसूल मुतवक्के है। डेटा सेंटर इब्तदाई तौर पर 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन बिलाल साकिब ने बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। अमेरिका में खिताब के दौरान बिटकॉइन के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान का नौजवान ऑनलाइन और ऑन चेन है। मुल्क को अब माजी के बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। हुकूमत इस शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। उन्होंने मनसूबे में ताउन पर अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमदर्दी हासिल करने में नाकाम। अमरीका ने भारत को डांट पिला दी। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडाउसी ने भारतीय हम मनसब पर 2 टोक वाज़े कर दिया कि मोदी ने दहशतगर्द हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर अटैक किया। भारत इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को नुकसान न पहुँचाए। कराची में सूरज का पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 37 को छू गया। महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखें। कराची में गर्मी बढ़ते ही बिजली मजीद घट गई। शहर में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग अब 15 से 18 घंटे तवील हो गई। शहरी दुहाइयाँ दे रहे हैं मगर के इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत के मसाइल भी पैदा हो गए। शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। के इलेक्ट्रिक की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो भी करना है करें मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग पर रिपोर्ट करें। के इलेक्ट्रिक और दीगर इन्वेस्टर्स अपनी कारकर्दगी के ऊपर मुनाफा कमाएं। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर वफाक नजर सानी दरख्वास्त दायर करने जा रहा है। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी पर दोबारा नजरसानी की गई है। 31% इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती हुई है। 1 करोड़ 80 लाख घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 50% तक कम हुई। बस बहुत हो चुका। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गज़ा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बरादरी को मुतनब्बे किया है कि दुनिया मज़ीद एक दिन की भी बेअमली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तारीख़ हमें हमारी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं करेगी। फ़लस्तीनियों पर मज़ीद कितने मज़ालिम दरकार होंगे ताकि ये कौंसल वो इक़दाम करे जो इखलाक़ी, कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के लिए रवाना। ताजिक सदर से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।
और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि ये दिन दुनिया के लिए अमन दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 2,35,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशंस में इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी। 181 पाकिस्तानी अमन फ़ौजियों ने आलमी अमन व सलामती के हुसूल में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लेने का एक मुनासिब मौका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।